Hello everyone. So I'm going to answer another question which is asked by Vin. I am Sharad. I am CEO and co-founder of Catapult Classes, a pass out of IFT Delhi and 6 times 99 plus percentiler. These are my percentiles in CAT. क्वेश्चन देखते हैं DILR का क्वेश्चन है 5 children A through E were playing a game. In each round of the game, each child independently picked a digit from 0 to 9, and after each of the 5 children had picked a digit, the 5 digits were used to form the largest possible number that can be made with the 5 digits by placing them next to each other. This number is labeled as the ceiling number of that round. After exactly 4 rounds, the child who picked the leftmost digit of the highest ceiling number across the 4 rounds is declared the winner of the game. No child can pick the same number across any 2 rounds. The ceiling number of each round are, these are the ceiling numbers. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में. So we have 9, 8, 5, 5, 1. Then we have 7, 5, 3, 1, 1. Then we have 9, 8, 7, 6, 5. We have 7, 6, 5, 4, 4. These are the 4 numbers. तो हमारी ग्रिड कुछ इस तरीके से बनेगी. ये राउंड 1 है, ये राउंड 2 है, राउंड 3 एंड राउंड 4. यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं. फिर यहाँ पे ए है, उसने कौन सी डिजिट पिक करी है, बी ने कौन सी डिजिट पिक करी है, सी ने कौन सी डिजिट पिक करी है, डी ने कौन सी डिजिट पिक करी है और ई ने कौन सी डिजिट पिक करी है. तो ये सारा हो गया हमारे पास. अब देखते हैं. अब क्वेश्चन में कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन दैट बी पिक्ड कंसेक्यूटिव डिजिट्स अक्रॉस द 4 rounds बट नॉट नेसेसरली इन एनी ऑर्डर. यहाँ पे भी देखो लिखा है इन एनी ऑर्डर. इसका मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ नहीं है, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं. And in none of the rounds did the digit that he picked becomes the leftmost digit of the ceiling number. यानी कि B ने ना तो 9 उठाया होगा, ना 7, ना 9, ना 7. इन नंबर्स में से अगर पहले वाले नंबर में हम देखें तो B ने 9 नहीं पिक किया होगा, दूसरे वाले नंबर में B ने 7 नहीं पिक किया होगा. और दूसरी कंडीशन है कि B के जो सारे नंबर हैं, अगर इन चारों नंबर्स को हम अरेंज करें तो ये एक कंसेक्यूटिव सीरियल ऑर्डर का नंबर हमें मिल जाएगा. यानी कि 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से कुछ भी बन जाएगा. अब अगर हमें वो ऑर्डर देखना है तो 1 है, फिर 2 नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 नहीं हो सकता, 2, 3, 4, 5 नहीं हो सकता, 3, 4, 5, 6 हो सकता है. तो 3 यहाँ से पिक कर लिया, यहाँ से 5 पिक कर लिया, यहाँ से 6 पिक कर लिया और यहाँ से 4 पिक कर लिया. सो 3, 4, 5, 6 इज अ पॉसिबिलिटी. 4, 5, 6, 7 अगर हमको बनाना है तो 4 यहाँ से पिक कर लो, 5 यहाँ से पिक कर लो. लेकिन अब अगर 7 यहाँ से पिक नहीं कर सकते तो 4, 5, 6, 7 नहीं बना सकते. देखो, अगर तुमसे ये पूछा जाता है कि कौन सा नंबर भी नहीं बना सकता है, तो 4, 5, 6, 7 अगर हमको बनाना होता, लेट्स से 4, 5, 6, 7, तो 4 हमको यहीं से मिलेगा, तो यहाँ से हमने 4 उठा लिया. अब हमारे पास 5, 6, 7 बच रहा है. इससे अगर और इसमें हम देखें तो यहाँ से हम 5 उठा सकते हैं और यहाँ से भी हम 5 ही उठा सकते हैं. तो दोनों नंबर से तो हम 5 उठा नहीं लेंगे, तो इसका मतलब 4, 5, 6, 7 इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. देन वी कैन गो फॉर 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 अगर हमको बनाना है तो क्या कर सकते हैं, इस वाले नंबर से हम 5 और 8 दोनों उठा सकते हैं. यहाँ से हम सिर्फ 5 उठा सकते हैं, तो यहाँ से हम 8 उठाएंगे, यहाँ से 5 उठाएंगे. 5 और 8 उठ गए तो यहाँ से 6 और 7 उठा सकते हैं, और यहाँ से 6, तो यहाँ से 7, यहाँ से 6, 5, 6, 7 बनाया जा सकता, 6, 7, 8 बनाया जा सकता है. 6, 7, 8, 9 नहीं बनाया जा सकता बिकॉज 9 इज द लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो हम नहीं पिक कर सकते. तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं बी के लिए. फिर कह रहा है इन ईच राउंड द डिजिट दैट बी पिक्ड वाज हायर देन द वन दैट डी पिक्ड. तो बी की जो डिजिट है वो डी से ज़्यादा बड़ी है. while in the second round C and E picked the same digit. सेकेंड राउंड में C और E ने सेम डिजिट पिक करी है. The child who was declared the winner picked the least digit of the ceiling number in only one round, which was the third round. तो इस राउंड में जो सबसे आखिरी वाली डिजिट है जिसने पिक किया है, उसने 9, 8, 7, 6, 5 में से 9 पिक किया होगा. ठीक है.
For only one child was the difference between the highest digit that he picked and the lowest digit that he picked was 8, and this child picked his least digit in the first round. तो 8 का डिफरेंस हमारे पास कैसे आएगा? 9 और 1, यही एक पॉसिबिलिटी है जो हमें 8 देगी। यानी कि इस बंदे ने, जिसकी हम बात कर रहे हैं, फोर्थ वाला पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहा है, उस आदमी ने एक जगह एक नंबर पिक किया होगा जिसमें उसने हाईएस्ट डिजिट यानी कि 9 पिक किया होगा, और दूसरे किसी नंबर में उसने 1 पिक किया होगा, और जिसमें उसने 1 पिक किया है वो नंबर राउंड 1 में आया है। ठीक है, अब राउंड 1 में अगर ये नंबर आया है तो देखो, अब इसको 9 पिक करना है और 1 पिक करना है। 9 हमारा इन दो नंबर में आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि इस नंबर से वो 9 नहीं पिक कर सकता है, क्योंकि ये वो बंदा नहीं है जिसका हाईएस्ट आया है। हाईएस्ट वाला जो था उसका डिफरेंस उसने लीस्ट डिजिट सिर्फ और सिर्फ थर्ड राउंड में पिक करी थी। तो इसका मतलब है उसने 98551 में से 9 पिक किया होगा। अब जो दूसरा उसको 1 चाहिए, एक ही नंबर से 2 डिजिट तो पिक नहीं कर सकता है, तो 1 उसको कहाँ पे मिलेगा? 75311। तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जो नंबर आया वो 75311 आ गया। अब जो ये नंबर है थर्ड राउंड में जो नंबर आएगा, अगर हम ये देखें, जो विनर है उसने किसी एक ही राउंड में सबसे छोटा नंबर पिक किया है। अब उसका जो सबसे बड़ा नंबर है वो 9 है, तो सबसे छोटा नंबर 1 नहीं हो सकता है, बिकॉज जो डिफरेंस है 9 - 1 8 का, वो सिर्फ एक ही बंदे का आया है, फॉर ओनली वन चाइल्ड ही है। तो इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट कौन सा नंबर पिक कर सकता है? ये नहीं पिक कर सकता, ये नहीं पिक कर सकता है, तो इस वाले नंबर में वो 4 पिक कर लेगा। तो इसका मतलब 76544 यहाँ पे आ गया। ये दो नंबर हमको पता चल गए। अब अगर तुम पॉइंट नंबर 2 को देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है C एंड E पिक्ड द सेम डिजिट इन द सेकेंड राउंड। तो अब ये दो नंबर तो हमारे खत्म हो गए। 98551 बच रहा है और 98765 बच रहा है। 98765 में कोई भी दो डिजिट सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि सेकेंड राउंड में कौन सा नंबर आएगा? 98551, और C और E दोनों ने ही 5 पिक किया होगा। बाय डिफॉल्ट 98765 यहाँ पे आ जाएगा। अब बस हमें डिजिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया है। No one picked the same digit as D in any round, and D and E did not pick consecutive digits in any round. ये पॉइंट नंबर बी में कह रहा था कि जो बी है उसने डी से बड़ी डिजिट हर राउंड में पिक करी है। तो अगर हम पहले राउंड में देखें, बी 7 नहीं पिक कर सकता है और डी 1 नहीं पिक कर सकता है, बिकॉज गिवन है कि डी की जो डिजिट है वो किसी और ने पिक नहीं करी है। नो वन पिक द सेम डिजिट एज डी, तो डी 1 नहीं पिक कर सकता है, तो डी के पास ऑप्शन बचा 3 5, और बी 7 नहीं पिक कर सकता है, तो इसका मतलब बी ने 5 पिक कर लिया होगा और डी ने 3 पिक कर लिया होगा। अब जो हमारा विनर है वो या तो ए हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या फिर ई भी हो सकता है। देखते हैं अभी, खैर वी विल सी दैट। तो अब हमारे पास इतना सब कुछ हो गया है, अब हम फटाफट और जगहों पे देखते चले जा रहे हैं। यहाँ पे राउंड नंबर 3 में डी के पास 4 नहीं आएगा, सेम लॉजिक जो राउंड 1 में हमने लगाया, तो यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। अब अगर हम 4 4 की बात करें तो ये 4 4 किसके पास जा सकता है? ई के पास ना तो 4 आ सकता है ना 6 आ सकता है, बिकॉज डी और ई ने कंसेक्यूटिव डिजिट्स नहीं पिक करी है। तो ई के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, विच इज 7। तो ई के पास 7 आ गया, और हमें पता है कि राउंड 3 में जिसने 4 पिक किया है वो हमारा विनर है। द चाइल्ड वॉज डिक्लेयर्ड द विनर पिक द लीस्ट डिजिट ऑफ द सीलिंग नंबर इन द थर्ड राउंड। यानी कि ए और सी हमारे विनर हो सकते हैं। ए और सी विनर हो सकते हैं, तो जो विनर होगा वो राउंड 1 में क्या उठाएगा? राउंड 1 में वो 1 नहीं उठा सकता है, बिकॉज हमें पता है कि जो विनर है वो सिर्फ एक ही राउंड में सबसे छोटी डिजिट उठा रहा है, एंड दैट इज राउंड 3। तो 1 ये दोनों नहीं उठा सकते हैं इनमें से। अब ऑप्शन हमारे पास बच रहा था 7 1 1, तो एक ने 7 उठा लिया होगा, एक ने 1 उठा लिया होगा, टू मीट कंडीशन गिवन इन पॉइंट नंबर 4। तो ई के पास जो ऑप्शन बच रहा है वो 1 का ही बच रहा है, तो ई के पास यहाँ पे 1 आ गया। अब आगे और देखते हैं।
9 और 1 हमें फिक्स करना है और ए और सी में से हमें किसी एक को लेना है। 5 6 हो गया है, तो अब हम पहले बी के इस ऑर्डर को देख लेते हैं। 3 4 5 6 बना सकते हैं कि 5 6 7 8 बना सकते हैं। तो 3 हमारे पास सिर्फ राउंड 1 में था, वहां से हमने लिया नहीं है, तो 3 4 5 6 नहीं बना सकते हैं, 5 6 7 8 बनाएंगे। 5 और 6 यूज हो चुका है, 7 और 8 चाहिए हमें। यहाँ से हमें सिर्फ 8 मिल रहा है, सो वी कैन कीप 8 हियर एंड 7 हियर। अब जो डी है, डी बी से छोटी डिजिट उठाएगा, तो इसका मतलब डी यहाँ पे 1 उठा लेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके पास 9 आ गया। और अगर राउंड 2 में 9 8 5 5 1 है और इसको ए ने उठाया है, तो इसका मतलब ए जो है वो विनर नहीं है, बिकॉज विनर ने 9 उठाया होगा राउंड 4 में। तो ए ने यहाँ पे 1 उठा लिया, इसने 7 उठा लिया। यहाँ पे विनर ने 9 उठा लिया और ए के पास अब ऑप्शन क्या बच रहा है? 9 और 7 जा चुके हैं, 8 6 5 बच रहा है। 5 वो लेगा नहीं, बिकॉज ओनली वन चाइल्ड वॉज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट। अच्छा, ले सकता है, वो कुछ भी ले सकता है, बट एटलीस्ट हमारे पास ये हमें पता चल गया है कि सी इज द विनर। पॉइंट नंबर 4 ए के बारे में बात कर रहा था। डी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी राउंड 4 में? अगर बी की वैल्यू 7 है तो डी की वैल्यू 6 या 5 हो सकती है। 5 ले नहीं सकता है, बिकॉज 5 एक बार आ चुका है, तो यहाँ पे 6 लेगा। अब अगर इसने 6 ले लिया तो जो ई है वो 5 नहीं ले सकता है। बचा क्या है यहाँ पे? 9 और 5, सॉरी 9 7 6 हो गया है, तो 8 और 5 बच रहा है। तो ये ले लेगा 8 और ये ले लेगा 5। तो नाउ वी हैव द एंटायर ग्रिड। क्वेश्चंस वेन ने दिए नहीं थे, तो क्वेश्चंस हम लगा नहीं सकते, बट ये ग्रिड हमारी पूरी की पूरी बन गई है। एंड दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड दिस काइंड ऑफ ग्रिड। वेन को ग्रिड बनाना नहीं आ रहा था, सो आई थिंक नाउ वेन you can easily answer these type of questions. So this question was answered under the series You Ask We Answer. I hope कि आप लोगों को हमारे efforts, हमारे initiatives अच्छे लग रहे होंगे. Please subscribe to our channel. Press the bell icon so that you do not miss on any of the videos that we are uploading. Please like, comment and share. और पूछते रहो अपने डाउट्स। नवंबर तक हम लोग के पास इतने अच्छे डाउट्स और इतने अच्छा सेट ऑफ वीडियोस हो जाना चाहिए कि जब नवंबर में अक्टूबर में तुम रिविजन करो, सो यू हैव एंटायर questions solved for you and you can just go through them. That's it guys, keep watching, keep learning and enjoy your day.